आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मौत क्या चीज है, इसकी मेडिको लीगल या साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं, इसकी कितनी अकसाम्स हैं और सबसे ज्यादा जरूरी कि जब एक इंसान मर जाए तो उसके जिस्म से वाइटल ऑर्गन्स को कितने टाइम के अंदर निकाल के प्रिजर्व रख सकते हैं फॉर ट्रांसप्लांटेशन। सबसे पहले चलते हैं मौत की तरफ। बड़ा खौफनाक लफ्ज है, हम सब मुसलमान हैं, कुरान हमें यह कहता है कि कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर जीरू ने मौत का मजा चखना है। अल्लाह हम सबको मौत की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेडिकल डेथ के हवाले से क्या कहती है? मेडिकल ये कहती है कि डेथ इज लॉस ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वाइटल साइंस। कौन कौन से? दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम इज कॉल्ड डेथ। जब हमारा दिल, दिमाग और हवा का निजाम काम करना छोड़ दे, इसको हम लोग कहते हैं मौत। मुख्तलिफ किस्म के साइंसदानों ने इसकी डेफिनेशंस की। सबसे पहले चलते हैं शाप्रियो की तरफ। शाप्रियो क्या कहता है? शाप्रियो ये कहता है कि डेथ इज इरिवर्सिबल लॉस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग मैटर्स, और म्यूलर ये कहता है कि डाइंग इज अ प्रोसेस नॉट अ मोमेंट ऑफ टाइम। अब चलते हैं डेथ की मेडिको लीगल या साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं। याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं थानाटोलॉजी। थानाटोलॉजी, थानाटोस मींस डेथ, ओलॉजी मींस स्टडी। मौत की अकसाम्स की तरफ चलते हैं। दो तरह की मौत की अकसाम्स हैं, एक सोमैटिक सेल डेथ, दूसरी है मॉलिक्यूलर सेल डेथ। इन दोनों का मैं आपको इनिशियली एक फर्क ये बता देता हूं कि जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद इनिशियल जो पहली स्टेज होती है उसको कहते हैं सोमैटिक सेल डेथ, और कुछ टाइम बाद जो मौत की स्टेज शुरू होती है उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर सेल डेथ। मॉलिक्यूलर सेल डेथ के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी वाला चक्कर इन्वॉल्व होता है, वो मैं आपको आगे बताता हूं। अच्छा, तो सोमैटिक सेल डेथ कौन सी वाली डेथ हुई? द फिनोमेना व्हेन ब्रेन स्टॉप्स फंक्शनिंग फॉलोड बाय सीसेशन ऑफ लंग्स एंड हार्ट इज कॉल्ड सोमैटिक सेल डेथ। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हुए? ब्रेन, हार्ट और लंग्स इन्वॉल्व हुए। ठीक हो गया। और इस तरह की डेथ को हम लोग क्लिनिकल डेथ कहते हैं, इमीडिएटली फॉलोड बाय ब्रेन डेथ। बात क्लिक होगी, बिल्कुल सिंपल है सोमैटिक सेल डेथ। मॉलिक्यूलर सेल डेथ कौन सी वाली हुई? तो फिनोमेना अंडरगोज आफ्टर सोमैटिक सेल डेथ वेयर सेल्स एंड टिश्यूज और ऑर्गन्स अंडरगो सिसेशन। इसके अंदर सेल्स, टिश्यूज और बायोमोलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह की मौत को हम लोग सेल डेथ कहते हैं, कंप्लीट सेल डेथ कहते हैं। और ये कब होती है? आफ्टर फ्यू मिनट्स फ्रॉम सोमैटिक सेल डेथ। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था कि जब तक हमारी बॉडी की टिश्यूज या मॉलिक्यूल्स के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होगा तब तक ये वाले ऑर्गन मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। ठीक है, कितने टाइम तक जिंदा रहेंगे? याद रखिएगा, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो विद इन फ्यू सेकंड्स मर जाएगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम को ऑक्सीजन जैसे ही बंद होगी उसकी सप्लाई तो वो एकदम मर जाएगा। लेकिन जो हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज है, मस्कुलर एक्टिविटीज सारी की सारी, कुछ किताबें 3 घंटे लिखती हैं और कुछ 6 घंटे, तो तकरीबन 3 से 6 घंटे तक सारी की सारी जो मस्कुलर टिश्यूज है, जो मस्कुलर एक्टिविटी है, वो बिल्कुल मर जाती है। और इसके बाद कॉर्निया जो हमारी आंखों के अंदर पाया जाता है वो 6 घंटों के अंदर कंप्लीटली मर जाता है, और हमारी जो स्किन है, जिल्द, वो 12 घंटों के अंदर कंप्लीटली मर जाती है। अब आते हैं सबसे ज्यादा जरूरी, जब इंसान मर जाए तो उसके जिस्म से जो वाइटल ऑर्गन्स हैं कितने टाइम के अंदर हम निकाल के प्रिजर्व रखेंगे फॉर ट्रांसप्लांटेशन। तो याद रखिएगा कि हम दिल को 1 घंटे के अंदर अंदर, लिवर या जिगर को 15 मिनट्स के अंदर अंदर, किडनी या गुर्दों को 45 मिनट्स के अंदर अंदर निकाल के हम प्रिजर्व रखेंगे फॉर ट्रांसप्लांटेशन। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डायग्नोसिस ऑफ डेथ, कि आप एक इंसान मर गया उसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे। ऐसे तो नहीं है कि आपने उसको डेथ सर्टिफिकेट दे दिया, डेथ डिक्लेयर कर दिया, बाद में वो फिर उठ जाए। तो डायग्नोसिस ऑफ डेथ पे इंशाल्लाह मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।